उसके बाद आंखें और खराब हो गई। हाँ, आँख खराब ही हो गई, आँख खुला ही नहीं। ऑपरेशन कराए तो ये आँख में कोई जरा रोशनी नहीं इसमें आया, पानी उसमें से निकल पानी केवल चल रहा है। बिहार के जिस अखफोड़वा कांड पर प्रधानमंत्री चिंतित होते हैं, पीएमओ इस पर चिंता जताता है, संज्ञान लेता है। उस मामले पर बिहार के दोनों सदनों में शीतकालीन सत्र के दौरान खूब हंगामा बरपा। विपक्ष ने सरकार के इस गलत फैसले और सब जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है उस पर कई आरोप लगाए। स्वास्थ्य मंत्री को सफाई देना पड़ा और जिस डॉक्टर ने यह ऑपरेशन किया था, जिन्होंने 65 लोगों को अंधा बना दिया, इस पर कार्रवाई की बात कही। उस एनजीओ पर भी कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन जब पीएमओ ने चिंता जताया तो मुजफ्फरपुर से मरीजों को पटना लाया गया, जहां पटना का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जो है आईजीएमएस, वहां इन मरीजों का इलाज किया जाना था। लेकिन हद तो तब हो गई जब चंद मरीजों के लिए तो अस्पताल में बेड की उपलब्धता थी, लेकिन बाद में आने वाले मरीजों को दर दर भटकना पड़ा। ये तस्वीरें राजधानी पटना के उसी आईजीआईएमएस अस्पताल की है, जिसके मुखिया बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, जिसके मुखिया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्हें भी इस घटना पर काफी अफसोस था कि आखिर 65 लोग अंधे क्यों हो गए। जिन्हें रोशनी की तलाश थी, उन्हें अंधेरा जीवन में मिला। इस बात का मलाल पूरे सिस्टम और सरकार को था, तो विपक्ष के आरोप भी थे। जिनकी रोशनी चली गई वो अब अपनी जिंदगी के आखिरी उम्मीद बचाने के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन अस्पताल कर्मियों की लापरवाही और स्वास्थ्य महकमे की जो लापरवाही है, उनकी जो मनमर्जी है, इसका नतीजा देखने को मिला। क्योंकि आईजीएमएस में जो चंद मरीज घर लौट गए थे, लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि सरकार अब उनका बेहतर इलाज कराएगी, तो वो भी मुजफ्फरपुर से पटना पहुंचे। लेकिन पटना में तो उनका कोई सुनने वाला नहीं था, कोई जानने वाला नहीं था, ना कोई पूछने वाला था। ये लोग दर दर भटक रहे थे। अस्पताल के दरबान ने तो इन्हें गेट के अंदर घुसने से भी रोक दिया था। बामुश्किल गेट के अंदर तो घुसे, लेकिन अस्पताल के बाहर इन्हें सड़क पर जगह मिली। ये लोग इंतजार करते रहे कि सिस्टम की नजर कब इन पर इनायत हो कि इन्हें भी थोड़ी सी मेहरबानी सिस्टम और सरकार का हो जाए कि अस्पताल में इलाज हो जाए। लेकिन ये लोग उस वक्त मायूस हो गए जब ये बेड के लिए इधर उधर भटकते रहे। हालांकि इस बीच सरकार ने कई दावे किए थे, कहा था कि जिन 65 लोगों की रोशनी गई है, उनके जीवन संवारने का जिम्मा सरकार और सिस्टम का होगा। लेकिन सिस्टम की यही लापरवाही बताता है कि सिस्टम का जो बर्ताव है वो कहने में कुछ और दिखने में कुछ और, हकीकत कुछ और कहता है। देखिए आईजीएमएस की तस्वीरें और खुद सोचिए कि आखिर बिहार का स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है, क्या कह रहा है। वो भी तब जब बीजेपी कोटे से स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार में, और बिहार सरकार और बिहार के साथ बिहार में जो एनडीए की सरकार है, उसी की सरकार ऊपर देश के अंदर है। और जब एनडीए के मुखिया नरेंद्र मोदी चिंतित हैं, प्रधानमंत्री चिंतित हैं, फिर उनके सरकार डबल इंजन वाली ही जो लोग हैं, डबल इंजन के जो सवारी करने वाले मंत्री हैं, वो अपने ही मुखिया की इस चिंता की अनदेखा क्यों कर रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री की चिंता, पीएमओ की चिंता, संज्ञान पर आखिर बिहार के स्वास्थ्य महकमा चुप्पी क्यों साधे है। क्यों दर दर इन लोगों के अंधेरे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उस डॉक्टर के नाकाबिल होने का यह प्रमाण है कि 65 लोग अपनी जिंदगी की रोशनी खो चुके। माँ को तुम्हारा माँ को मोतियाबिंद हुआ था। कितना तारीख को? 22 तारीख को ऑपरेशन करवाए थे मुजफ्फरपुर में। उसके बाद आँख को ऑपरेशन किया, आँख एक बार भी खुला ही नहीं। देखिए वहाँ से रेफर किया, यहाँ पे कोई देख ही नहीं रहा है। और मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया था? हाँ, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। और आँख का ऑपरेशन करवाते ही आँख का रोशनी जो है ना नहीं चला गया और दर्द से कराने लगे। उसके बाद कल हो करके हम लोगों को कहा कि आप लोग घर जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
जब घर गया तो और बेचैन, मैंने पेशेंट पूरा, मैंने ऑपरेशन के बाद पूरा बेचैन हो गया दर्द से। हम लोग को हम जिस हमें एम्बुलेंस से भेजा है वहीं से, वहाँ रेफर कागज भी है लेकिन फिर भी नहीं ले रहा है। कौन हॉस्पिटल रेफर किया था? कौन हॉस्पिटल रेफर किया है? कृष्णा हॉस्पिटल। कृष्णा हॉस्पिटल को सरकारी हॉस्पिटल है वो? सरकारी है वो सरकारी हॉस्पिटल यहाँ पर मुजफ्फरपुर रेफर किया? हाँ जी, आई जी। यहाँ क्या बोल रहे हैं? क्या बोले कल आओ? अरे वहाँ जाएंगे तो कहेगा उधर आइए आइए लेके। देखिए क्या व्यवस्था है यहाँ, सरकार का यही व्यवस्था है। व्यवस्था क्या खा कर तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा पठान खान बंगाली 10 घंटे में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, इनके किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश, कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मुठकरनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा पठान खान बंगाली। बाबा पठान खान बंगाली घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। एक बार फोन घुमाएं। बाबा पठान खान बंगाली